नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम जानकारी बुलेटिन में आपको बता दें, सीएम सोशल मीडिया टीम के कर्मचारी ने आत्महत्या की है। सूचना निदेशालय में यह कर्मचारी तैनात था जिसने सुसाइड किया है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। टीम के सीनियर पुष्पेंद्र सिंह पर उत्पीड़न का आरोप लगा है। 2 पेज के सुसाइड नोट में कई नाम दर्ज किए गए हैं। सीएम की सोशल मीडिया टीम में जानलेवा गुटबाजी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम सोशल मीडिया टीम के कर्मचारी ने आत्महत्या की है। सूचना निदेशालय में ये कर्मचारी तैनात था जिसने आत्महत्या की है। टीम के तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम सोशल मीडिया टीम के कर्मचारी ने आत्महत्या की है। सूचना निदेशालय में यह कर्मचारी तैनात था। टीएम के सीनियर पुष्पेंद्र पर आरोप लग रहे हैं सुसाइड नोट में, और ये सुसाइड नोट हम आपको दिखा रहे हैं। जो सुसाइड नोट लिखा है इस कर्मचारी ने जिसने आत्महत्या किया। हमारे साथ संवाददाता रवि कुमार जुड़ गए अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, जो पूरा मामला है वो लखनऊ का है, और बता दें आपको कि मुख्यमंत्री यानी सीएम और सरकार के सोशल मीडिया का काम देखने वाले कंपनी कर्मचारी ने सुसाइड किया है। और जो कि आरोप है वो विभाग के ही एक कर्मी और अधिकारी पर लगाया गया है, और साफ तौर पे उसकी जांच होगी, और जांच के बाद ही जो सारी चीजें हैं वो साफ होने की उम्मीद है। हालांकि सुसाइड नोट है वो सामने आया है जिसमें तमाम सारी जो जानकारियां हैं वो दी गई हैं। और आपको बता दें कि जो मृतक है पार्थ ने सुसाइड नोट में कंपनी के ही कार्यरत एक कर्मी और उनके साथ देने वाले एक अधिकारी के लिए आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। और सुसाइड नोट में तमाम सारी जो बातें हैं वो कही गई हैं, और अब इस पूरे मामले की जांच है वो होगी, और जांच के बाद आधार पर ही आगे की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल सकती है। और साफ तौर पर एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है जो कि सामने आया है। लेकिन रवि, क्या इस सुसाइड नोट से कुछ ऐसा इशारा होता है कि टीम में कहीं ना कहीं गुटबाजी है? जाहिर जो सुसाइड नोट है वो तमाम सारी बातें कह रहा है, और कहीं ना कहीं एक प्रताड़ना का जो मामला है वो सामने आया है, और साफ तौर पर टीम को प्रताड़ित किया जा रहा था। तमाम सारी जो बात है वो सुसाइड नोट के जरिए दर्शाई गई है। और अगर बात करें तो सीएम और सरकार का सोशल मीडिया का काम देखने वाली कंपनी के कर्मी है, इन्होंने ये आत्महत्या है वो की है। तो साफ तौर पर एक बहुत ही बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। अब ये देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे कार्रवाई देखने को मिलती है। रवि, आपका बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। जो भी अपडेट होगा इस मामले पर आपके जरिए अपने दर्शकों को हम जरूर बताएंगे। लेकिन ये हाई प्रोफाइल मामला है क्योंकि सीएम सोशल मीडिया टीम के एक कर्मचारी ने ये सुसाइड किया है, और 2 पेज का एक सुसाइड नोट भी लिखा है, और ये सुसाइड नोट हम आपको दिखा रहे हैं। चले बढ़ते हैं आगे। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी एक और सामने आ रही है। लगातार बड़ी खबरों से आपको हम रूबरू करवा रही हैं। एक के बाद एक अपडेट जो लगातार सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरह की खबरें लगातार बनी हुई हैं और क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं। तो खबरों की शुरुआत में 4 तस्वीरें आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर पीएम मोदी से जुड़ी हुई है। कोरोना महामारी के बीच पीएम मोदी लगातार देश के बड़े डॉक्टर्स के साथ संवाद कर रहे हैं। आज पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से बातचीत करेंगे। इस दौरान कोरोना से निपटने के प्रबंधन पर चर्चा होगी। तो वहीं कोरोना से ठीक होने के बाद सीएम योगी लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, और आज सीएम योगी लखीमपुर खीरी भी जाएंगे, जहां पर कोरोना से जुड़ी व्यवस्थाओं का वो जायजा लेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री अफसरों और राजनेताओं के साथ बैठक भी करेंगे, जिससे कि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। और इन सब के बीच में यूपी में कोरोना के केस कम हो रहे हैं। ये मुमकिन हो पाया है सीएम योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व के कारण।
आज यूपी में 1,16,000 एक्टिव केस बचे हैं, जो महज 20 दिन पहले 3 लाख से ज्यादा थे। आज यूपी का रिकवरी रेट भारत में सबसे ज्यादा है। यूपी पहला ऐसा राज्य है जहां पर हर दिन 3 लाख के करीब टेस्ट किए जा रहे हैं। और कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए फीस वृद्धि पर रोक लगा दी है और इससे अभिभावकों ने एक बड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि पहली लहर के बाद पूरे प्रदेश में फीस ना बढ़ाए जाने की मांग उठी थी, जिसके बाद इस बार सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो अगले कुछ देर हम इन्हीं 4 बड़ी खबरों पर अपनी नजर बनाएंगे और जानकारी आपको सबसे पहले वाराणसी के डॉक्टर से पीएम की चर्चा को लेकर हम बताएंगे। पैरामेडिकल स्टाफ से भी पीएम बात करेंगे। कोविड अस्पतालों के कामकाज की समीक्षा प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं। वाराणसी के डॉक्टर्स के साथ आज पीएम मोदी का संवाद होना है। इसके साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ से भी बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोविड अस्पतालों की कामकाज की समीक्षा आज प्रधानमंत्री करेंगे। किस तरह से कामकाज कोविड अस्पतालों में हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ये बातचीत डॉक्टर्स के साथ आज करने वाले हैं। तो लगातार प्रधानमंत्री अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टर से उनका संवाद हो रहा है और जो नजर है पीएम की लगातार बनी हुई है कोरोना पर, किस तरह की व्यवस्थाएं इंतजाम किस तरह से किए जा रहे हैं, कोविड अस्पतालों की स्थिति क्या है, किस तरह से सुविधाएं वहां पर मरीजों को मिल रही हैं, ये तमाम बातें पीएम जान रहे हैं अधिकारियों से, साथ ही डॉक्टर से कि आखिर किस तरह की इंतजाम, किस तरह की व्यवस्थाएं लगातार की जा रही हैं। जो कामकाज चल रहा है कोविड अस्पतालों में, आज उनकी समीक्षा के लिए ये वर्चुअल संवाद डॉक्टर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो वाराणसी के डॉक्टर्स के साथ आज पीएम की चर्चा होगी। पैरामेडिकल स्टाफ से भी बातचीत करेंगे पीएम मोदी। जो कोविड अस्पताल हैं वाराणसी के, वहां पर कामकाज की स्थिति की समीक्षा आज पीएम करेंगे डॉक्टर्स के साथ। इस बातचीत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर जुड़ेंगे प्रधानमंत्री के साथ और जानकारी पीएम को देंगे कि आखिर कोविड अस्पताल में किस तरह की व्यवस्थाएं मरीजों के लिए की गई हैं या फिर किस तरह से इस जंग को जीता जा रहा है, किस तरह मरीजों को सुविधाएं दी जा रही हैं और क्या कुछ बातें हैं वो इस संवाद के बाद निकलकर सामने आएंगी। इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको बताएगा कि आखिर क्या कुछ बातचीत पीएम की डॉक्टर्स के साथ हुई है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज पीएम मोदी का ये वर्चुअल संवाद होना है डॉक्टर्स के साथ। वाराणसी के डॉक्टर्स के साथ आज पीएम चर्चा करेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ के साथ भी पीएम मोदी की बातचीत होनी है। पैरामेडिकल स्टाफ के साथ डॉक्टर और उनसे जानेंगे कि आखिर कोविड अस्पतालों में इंतजाम कैसे हैं, किस तरह मरीजों को सुविधाएं दी जा रही हैं, जंग कैसे लड़ रहे हैं डॉक्टर्स, हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, कोरोना वॉरियर हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, आज डॉक्टर्स के साथ पीएम का संवाद होना है। वाराणसी के डॉक्टर्स के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ आज पीएम चर्चा करेंगे। कोरोना के अस्पतालों में इलाज को लेकर समीक्षा पीएम आज करने वाले हैं। कोविड अस्पतालों में कामकाज की समीक्षा आज इस वर्चुअल संवाद के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। डॉक्टर्स के साथ आज ये संवाद पीएम का है। वाराणसी के डॉक्टर्स के साथ पीएम मोदी आज संवाद करने वाले हैं। कोविड अस्पतालों के कामकाज की समीक्षा पीएम करेंगे। लगातार प्रधानमंत्री खुद अपनी नजर बनाए हुए हैं कोरोना की हालातों को लेकर, समय समय पर बैठकें कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थिति की समीक्षा पीएम करते रहते हैं और आज भी कुछ इसी तरीके का ये संवाद पीएम का वर्चुअली होगा वाराणसी के डॉक्टर्स के साथ। कोविड अस्पतालों के कामकाज की समीक्षा आज करेंगे पीएम मोदी। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, आज वाराणसी के डॉक्टर्स के साथ प्रधानमंत्री का संवाद होना है। कोविड अस्पतालों के कामकाज की समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। हमारे साथ संवाददाता पंकज चतुर्वेदी जुड़ गए फोन लाइन पर अधिक बातचीत के साथ। पंकज,
आज पीएम का वर्चुअली संवाद हो रहा है डॉक्टर्स के साथ, क्या कुछ अपडेट है? हाँ जी, आपको बता दूं कि 11 बजे कमिश्नरी सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के जो चिकित्सक हैं और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, लगभग 100 लोगों को चयनित किया गया है। कमिश्नरी सभागार में 1 घंटे जो संभावना है कि 1 घंटे तक जो है वो बात करेंगे और जो कोविड का जो भी जो संक्रमण था, जो जिस तरीके से कम हुआ है, वो मतलब आशा की जाती है कि उसको देखते हुए प्रिय पीएम जो है बात करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे और आने वाली जो तीसरा जो लहर है उसको देखते हुए उसकी जो तैयारी है उसके संदर्भ में बात करेंगे। और कुछ लोगों को चयनित भी किया गया उसमें, जो मुख्यतः जैसे जो डीआरडीओ और सेना के संयुक्त प्रयास से जो अस्पताल बना पंडित राजन मिश्रा कोविड हॉस्पिटल बीएचयू परिसर में, उनके डॉक्टरों से बात करेंगे, बीएचयू डॉक्टरों से बात होगी, मंडलीय चिकित्सालय के जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं उनसे बात होगी, साथ ही जिला प्रशासन के लोग भी रहेंगे। जी बिल्कुल पंकज, क्योंकि जिस तरह से बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की मारामारी मची रही और मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उस बीच वाराणसी का एक मॉडल पेश किया गया, डॉक्टर्स की ओर से बेहतर सुविधाएं मरीजों को दी गई हैं, तो क्या उस मॉडल पर चर्चा आज होनी है? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से अभी अप्रैल के दूसरे तीसरे हफ्ते तक जो संक्रमण का दर 40% तक पहुंच गया था और अभी वर्तमान की बात करें तो इस हफ्ते में लगभग 3-4 दिन पहले तक वो जो रेशियो है वो लगभग 4% के नीचे आ चुका है। तो निश्चित रूप से जो प्रयास किया गया है चिकित्सकों द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा वो बहुत कारगर सिद्ध हुआ है, उसकी वजह से संक्रमण का दर घटा है। उसी को लेकर पीएम जो है वो बात करेंगे, हौसला अफजाई भी करेंगे और जैसा मैंने आपको पहले बताया जो तीसरा लहर आना है उसके मद्देनजर उसके संदर्भ में भी लोगों को वो बात करेंगे, डॉक्टरों से उस संदर्भ में जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या तैयारियां हैं। जी पराग, बहुत शुक्रिया आपका पंकज, आप लगातार नजर भी अपनी रखेगा, आपसे अपडेट आगे हम लेंगे जो भी अपडेट होगा इस वर्चुअल संवाद को लेकर। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, आज लखीमपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे, जिला अस्पताल का भी दौरा करेंगे सीएम, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, किसी गांव का दौरा भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री, इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, अस्पतालों में दौरा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, मरीजों से बातचीत कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, उनके तीमारदारों से उनके समस्याओं को पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है मरीजों को, या फिर डॉक्टर्स किस तरह से किस परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, या फिर कोई कमी सुविधाओं की तो नहीं अस्पताल में, और क्या कुछ इंतजाम है, किस तरह से कामकाज है अस्पतालों का, ये तमाम बातों का जायजा मुख्यमंत्री लगातार ले रहे हैं। और आज भी लखीमपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यहां पर आज मुख्यमंत्री निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे, सीएम कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण यहां पर करेंगे, आज जिला अस्पताल का भी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री, वहां पर व्यवस्थाओं को देखेंगे, मरीजों के लिए किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, साथ ही जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ भी आज सीएम की लखीमपुर में बैठक होनी है और किसी गांव का दौरा भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं, इस तरह की जानकारी, इस तरह का अपडेट भी सामने आ रहा है। हमारे साथ लखीमपुर से संजय मिश्रा जुड़ गए हैं, संवाददाता। संजय, क्या अपडेट है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? पराग, देखिए मैं आपको बताऊं कि आज लखीमपुर में मुख्यमंत्री का दौरा जो है वो 3 घंटे का है। तकरीबन 11:55 पे मुख्यमंत्री यहाँ पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में यहाँ पे उतरेंगे। उतरने के बाद सीधे वो यहाँ से कोविड जो कमांड सेंटर है वहां पर जाएंगे। वहां की व्यवस्थाओं को देखने के बाद वो जिला अस्पताल का दौरा करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि लगातार मुख्यमंत्री जिन जिन जिलों में जा रहे हैं वहां की स्थितियां देखी जा रही है कि डॉक्टर वहां अच्छे से काम कर रहे हैं, डॉक्टरों के अंदर एक हौसला भरने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। डॉक्टर जो है अपने जान की हथेली पे लगा करके और कोरोना जो मरीज है उनको वो बचा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये मुख्यमंत्री का जो दौरा है, जो अन्य जनपदों में जा रहे हैं, जिस तरीके से कई जनपदों में गए हैं, वो एक बहुत ही सराहनीय दौरा कहा जाएगा। यहाँ के भी जो डॉक्टर्स हैं काफी खुश हैं कि कम से कम जो वो काम कर रहे हैं उसको मुख्यमंत्री खुद देखने के लिए आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे, आने के बाद वो जिला अस्पताल भी जाएंगे, एक आध मरीजों से वो हालचाल भी लेंगे कि स्थितियां कैसी हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदेश में कोरोना ने कहर बरपाया था, उसमें लखीमपुर भी एक जनपद ऐसा था कि जहां पे काफी तेजी से कोरोना यहाँ पे फैल रहा था। हालांकि बीच में धीरे धीरे अब कंट्रोलिंग हुआ है, यहाँ के लगातार जिलाधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री का दौरा लगा हुआ है।
मुख्यमंत्री यहाँ सर्किट हाउस भी जाएंगे जहां पे जनप्रतिनिधियों के साथ बात करेंगे। अब वो किस गांव में जाएंगे ये अभी पता नहीं चल सका है, क्योंकि अभी यहाँ पे बारिश भी हो रही है, लिहाजा मुख्यमंत्री का दौरा टलना नहीं है। मुख्यमंत्री आएंगे जरूर और आने के बाद तकरीबन 3 घंटा रुकेंगे, उसके बाद यहाँ से वापस लखनऊ रवाना हो जाएंगे। संजय, आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल तमाम जानकारी हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप लगातार नजर रखिएगा मुख्यमंत्री के दौरे पर। हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, जो भी अपडेट होगा मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की गति प्रदेश में अब मंद पड़ती जा रही है। आमतौर पर 24 घंटे से अधिक विलंब से रोज की रिपोर्ट जारी करने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को सिर्फ 15 घंटे में ही टेस्ट रिपोर्ट जारी कर दी। प्रदेश में अब रिकवरी रेट 91.80% हो गया है। कल की टेस्ट रिपोर्ट आज मिली है, जिसके अनुसार प्रदेश में 6,725 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 2,50,000 से अधिक सैंपल की टेस्टिंग की गई। प्रदेश में 75 में से सिर्फ 15 जिलों में कोरोना के 49% संक्रमित हैं। सूबे में अब 1,16,434 एक्टिव केस हैं, जबकि बुधवार तक इनकी संख्या 1,23,579 थी। इसमें से भी 60,816 संक्रमित सिर्फ 15 जिलों में हैं, यानी 49.2% संक्रमित 60 जिलों में हैं। बाकी 50.80% हैं और सिर्फ 15 जिलों में ही 2500 से अधिक एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन भी अब धीरे धीरे काबू में आ रही है। सेकेंड स्ट्रेन ने प्रदेश में जान का सर्वाधिक नुकसान किया है। जय शुक्ला लखनऊ से लाइव जुड़ गए हमारे साथ अधिक बातचीत और जानकारी के लिए। जय, अब धीरे धीरे कोरोना पर पूरी तरह से हम काबू पा सकते हैं। वो समय अब दूर नहीं जब पहली वेव के बाद एक खुशी लोगों के मन में थी कि साहब अब हम कोरोना पर काबू पा चुके हैं, लेकिन स्थितियां सामान्य होने में कितना समय और अभी माना जाए? जय। बिल्कुल पराग, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार जो सरकार द्वारा जो कवायदें की जा रही थी, जो कोरोना लगातार संक्रमण काफ़ी फैला हुआ था। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी हद तक कोरोना यहाँ पर फैला हुआ था। इसको लेकर के तमाम टीमें बनाई गई, प्रशासन स्तर पर तमाम कार्रवाइयाँ की गई। वहीं अगर हम मेडिकल स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम कवायदें की गई, जिसके चलते अब जा करके जो उत्तर प्रदेश में है वो जो कोरोना की रफ्तार है वो काफ़ी धीमी हो गई है। वहीं अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में बीते 24 घंटों में महज 353 केस ही मिले हैं, जो संक्रमित नए केस मिले हैं 353। तो कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो भारी गिरावट दर्ज की जा रही जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं। वहीं अगर हम ठीक होने वालों की बात करें तो यहाँ से राजधानी लखनऊ से 900 के आसपास लोग यहाँ से ठीक भी हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं बीते 24 घंटों में। तो काफी बृहद स्तर पर इस पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। खुद अगर सूबे के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ खुद हर जिलों में जा करके वहां का दौरा कर रहे हैं, वहां की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। आज भी वो लखीमपुर खीरी का उनका दौरा लगा हुआ है और वहां भी जाएंगे, कोविड कमांड सेंटर का वहां पर निरीक्षण करेंगे, तमाम अधिकारियों से बातचीत करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इसके पीछे काफी ये जो मुख्यमंत्री की जो पहल है ये काम आई है और जो कोरोना की जो बढ़ती हुई जो लगातार जो स्पीड थी, स्पीड में काफ़ी कमी ज़रूर देखने को मिली है। हालांकि अगर हम मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर में अभी फ़िलहाल जो चिंताजनक है, क्योंकि बीते 24 घंटों में लगभग 21 लोगों ने दम तोड़ा है। तो अभी बताया जा रहा है कि अगले 2 हफ्तों के बाद इसमें भी जो राहत मिलने की उम्मीद है। जी बिल्कुल जय, क्योंकि लगातार जिस तरह की स्थितियां प्रदेश के अंदर रही, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह की रणनीति बनाई है, स्ट्रेटजी बनाई है और डॉक्टर्स ने जो एक कड़ी मेहनत और लगन दिखाई है, वाकई में अब ये माना जा रहा है कि जिस तरह नाजुक दौर में हम गए थे उससे बेहतर स्थिति में धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री भी लगातार दौरे कर रहे हैं। आज भी लखीमपुर का दौरा मुख्यमंत्री का है और अलग अलग जगह पर जाकर अस्पतालों में डॉक्टर से भी सीएम बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कोई कमी तो नहीं है सुविधाओं की या फिर मरीजों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो जाहिर तौर पर इससे माना जाए कि कुशल नेतृत्व है। बिल्कुल, जैसे कि खुद ही देखने में आया है कि मुख्यमंत्री खुद हर मामले को संज्ञान ले रहे हैं और खुद जाकर के जो स्थलीय निरीक्षण है वो कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो कोरोना है उसकी रफ्तार को कम करने की कवायदें की जाए। तो उसके लगातार बैठकें भी कर रहे हैं अधिकारियों के साथ में। वहीं आपको बता दें कि जो सेकेंड वेव है, सेकेंड वेव पर जिस तरह से नियंत्रण पाया, वहीं अगर हम थर्ड वेव की बात करें तो थर्ड वेव के लिए आगामी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। जो भी अस्पताल है वहां पर बच्चों के लिए आईसीयू की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो लगातार सरकार द्वारा जो कोरोना से निपटने की जो बृहद स्तर पर जो कार्रवाइयां हैं वो निरंतर की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका जय शुक्ला, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए।
तो फिलहाल यहां पर वक्त एक ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक की उस पार देखिए 25 बड़ी खबरें हैं।